हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम एकेडमी। तो आज के इस सेशन में मैं आपको लिए लाए हैं आपके लिए क्या हीरोन का सूत्र यानी कि 10.1 का चैप्टर का सॉल्व करने के लिए। तो आप मन लगा के शानदार से एकदम दिमाग खाली करके एकदम शांति से पूर्वक बैठिए पेन कॉपी लेकर, ठीक है। अब हम आगे चलने वाले हैं यानी कि हीरोन सूत्र पर सवाल लगाने के लिए जो आपके 9th क्लास में है, ठीक है। तो है जो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपसे मैं मुझको क्या है कि प्रेम से मतलब वो लगाव है जो बातें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल से दुआ से एक बात बस खाली कहना है कि एक लाइक जरूर देना, ठीक है। इस लाइक देना और एक शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए, और मैं ये क्यों लाया, मैं बेसिक से चल रहा था रूल बाय रूल से, लेकिन बहुत बच्चे ने कहा कि सर मुझे हीरोन का सूत्र पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो मैंने 2 दिन 3 दिन कुल मिलाकर मैंने मेहनत बहुत की इसके पीछे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट बिगिन, बात है ना ज़्यादा करते हैं, चले आगे, ठीक है। चलिए, एक यातायात संकेत के बोर्ड पर आगे स्कूल है। स्कूल एक तरह से मान लीजिए यातायात कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे एक लगा हुआ है बैनर, उसमें लिखा है आगे स्कूल है, मान लीजिए आगे स्कूल है। तो और यह भुजा वाले ए है, यानी इसकी जो भुजा है ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समबाहु त्रिभुज के सूत्र यानी जो समबाहु जो त्रिभुज होता है सूत्र होता है, उसके द्वारा प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए यहाँ से, लेकिन इसका परिमाप दिया है यानी त्रिभुज का जो होता है संकेत का जो बोर्ड दिया है उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए आगे क्या होता है, हल। इसमें क्या करना है, परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। अब भुजाओं क्या है वाले ए है, यानी कि ए बराबर 180 सेंटीमीटर, यानी इसको जोड़ेंगे 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a बराबर 180 बटे ए, इसको सॉरी यहाँ कितना, ये 3 है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा और 60 आएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे 3 7 18, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे रखें, अब 7 आ गया ना, यानी कि ए बी सी तीनों भुजा का मान आ गया था ना, यानी ए बराबर 60 और बी बराबर 60, सी बराबर 60, क्लियर। इन तीनों का मान निकल चुका है, यानी कि इसका भी भुजा, इसका भी भुजा, इसका भुजा, ये तीनों का 60 क्लियर। अब 60 हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, जो परिमाप 180 दिया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, यस, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप, ये निकालने के लिए हमें क्या करें, यस बराबर, तो परिमाप हमको निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये फार्मूला होता है अर्ध परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। तो a बी सी, तो ए हो गया, ये भुजा की बात कर रहा है, लेकिन जबकि इसका परिमाप हमको लिखा पहले से दिया है कि ना 180, तो मैं इसका जो परिमाप है मैंने 180 रख दिया, क्लियर। पता इसका शासन निकल चुका है, अभी इसके ऊपर ध्यान मत रखिए, अभी आपको बताते हैं, मैंने ए बी सी का ये सभी का एक एक करके सभी लिखा है, ए बी सी, ठीक है, इसका अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे ये रखना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। मैंने क्या है कि यहाँ परिमाप दिया है पहले से, तो मैंने ये लिखा यस बराबर 2, इसका कितना है 90, क्लियर। इन 90 यस का मान आ गया, किसका, अर्ध परिमाप का यस की मान आ गया। अब देखिए आपको ए पता चलेगा ना, अब आगे देखिए, अब यस बराबर ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी बराबर अंडर रूट होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिए जो ए बी सी यहाँ लिखा है ना, देखिए ये है, ये इसके लिए है। क्या आपको हमारी बात समझ आई, चलिए आगे, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया राहुल, समझ आ रही ना, सारे सेशन समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है।
देखिए अब यस का मान कितना है, 90 आया है, यस का मान 90। देखिए यहाँ पर 90 आया है यस का मान, ठीक है। अब मैंने 90 रख दिया, अब एक बार यहाँ पे 90 माइनस ए का मान कितना है 60, ठीक है। ए का मान सभी का है 60 है। अब देखिए ए बी सी सभी का मान है, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 सही हो गया, बराबर 90 इंटू 90 में 60 यानी 30 इंटू 30, 30 इन सभी का 33 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो जो 30 है, सॉरी ये 30, अब देखिए इसका जोड़ा बना है, इसको हम बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे 30, ठीक है। इसका जोड़ा बन गया आगे, अब जिसका जोड़ा बन गया वो खत्म। अब 90 इंटू, अब देखिए इसका इसके अंदर जोड़ा नहीं बना है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको भी 3 इंटू 30 इंटू इतना, इसका भी जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 30 है। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया 30, यानी कि 30 इंटू 30 अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 3 का 9 यानी कि 900, 900 अंडर रूट 3। ये हुआ आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। क्या आपको सारी समझ में बातें आई हमारी? आगे की तरफ अगला क्वेश्चन ये देखिए, हीरोन का सूत्र जो है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई एक फ्लाई यानी ब्रिज बना, ओवर ब्रिज, जैसे ये देखो ये क्या है, एक तरह से ब्रिज बनी हुई है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि उसके आगे कह रहा है कि विज्ञापन, देखिए विज्ञापन के लिए, यानी कि जो ओवर ब्रिज जो बनी है वहाँ पे एक बैनर लगाया गया है, पोस्टर चिपकाने के लिए यानी लगाने के लिए, ठीक है, यानी एड विज्ञापन दिखाने के लिए। बात समझेंगे, विज्ञापन मतलब जैसे प्रचार दिखाते हैं टीवी पर, वही चीज़ वहाँ पर एड बनाया जाता है, ठीक है। आगे कई दीवार की भुजाओं की लंबाई, जो भुजा दी है दीवारों की, एक दीवार दिख रही है, ये सब भुजे है ना, तो इसकी लंबाई दिया है, जैसे कि 122 मीटर और 22 मीटर और कितना दिया 120 मीटर। तो देखिए 120 मीटर, 122 और 22 मीटर, ये भुजों का लंबाई दे दिया। अब ये कह रहा है भैया अर्ध परिमाप निकालिए, क्या निकालिए, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप हमें निकालने के लिए हमें फार्मूले की जरूरत होती है। अर्ध परिमाप हमको निकालने के लिए फार्मूले की जरूरत होती है, वो फार्मूला क्या होती है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये रहा अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए, क्या निकालने के लिए, अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये फार्मूला हो गया। जो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। तो ए बी सी जो है तुम्हारा, ए हो गया 120 मीटर, बी हो गया 122 मीटर, सी हो गया आपका 22 मीटर, ठीक है। इन्हीं बात आपको समझेगी। इस संभाग त्रिभुज एक तरह से बना हुआ है, तो इसको अगर निकालें एक साइड का, यानी कि ये रहा आपका, ठीक है। तो इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, त्रिभुज का ये संभाग त्रिभुज है। अब इसको माना ए बराबर कितना है 120 मीटर, इसको माना 22 मीटर, तो ये कितना, ये क्या है सी, और ये क्या है बी है, और ये क्या है सी बराबर कितना है 122 मीटर। इस तरह से ये दिया है, आपके पास समझने की। चलिए आगे, अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको एबीसी आपको पता चल चुका है, तो आप क्या काम कीजिए, ए का मान देखिए कितना दिया है 120 प्लस बी का मान कितना दिया है 22, फिर उसके बाद सी का मान कितना है 122, क्लियर, बटे 2, इतना हो गया। चलिए आगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 2 2 4 2 6,
1 2 264/2, इसको काट दीजिए 1 3 2 यानी 132 आया। कितना आया? अर्ध परिमाप आपका आया 132। ये तो आपको पता चल गया अर्ध परिमाप कब हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आगे कहता इससे परिवर्तित क्या करा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति स्क्वायर होता है। तो कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया कितना कुल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमें इसके पहले हमको क्या, हमको तो अर्ध परिमाप हमको तो पता चल गया। अब हमको इसके क्या करना पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जब ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्रतिवर्ष। ये जो प्रतिवर्ष मीटर है ना, तो ये हमको मिलेगा 1 प्रतिवर्ष यानी 1 साल का हमको मिलेगा। देखिए कैसे मिल रहा है। अब हमको ये पता चल गया। अब देखो त्रिभुज का ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट यस, जो यस है मैंने यस का मान अभी निकाल चुका हूँ, और परिमाप यही होती है। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, मैंने त्रिभुज लगा लिया, क्षेत्रफल एरिया AR। ठीक है, अब यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हुआ फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इसमें देखिए ए का मान कितना आया, ए का मान कितना है 120, और इस क्या है अर्ध परिमाप का मान कितना है 132। ठीक है, अब 132 हम मान रखेंगे, यानी कि यस का मान कितना है, यस यानी 132 इंटू, अब उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन में दिया है 132, यस का मान है माइनस ए का मान कितना है 120, और एक क्वेश्चन में देखिए यस का मान कितना है 132 माइनस बी का मान 22, और यस इसका मान 122 और 132 माइनस 122। देखिए ये चीज हो गया आपका। ठीक है, ये चीज आपका फॉर्मूला हो गया। इस फार्मूले में मैंने केवल पुटअप किया ABC, तो ABC मैंने मान यहाँ पर रख दिया, और एक काम और है जो यस, यानी कि यस का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने लिखा ना, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, ये हुआ अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मैंने यहाँ रखा, जो मैंने देखिए यस जहाँ है वहाँ मैं 132 रख दिया। ठीक है, 132 जो है वो आया है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया है, तो मैंने 32 मैंने तो रख दिया, और जो एक मान है बी का मान है सी, ये भी मैंने रख दिया। अब उसके आगे हल होगा, देखिए कैसे होता है। देखिए 132 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 यानी कि 12 है। कितना आएगा, इसमें 132 में से आप 120 घटाएंगे तो 12 आएगा, इंटू आगे इसमें से घटाएंगे 2 यानी 0, और यहाँ 1 10 110 आया। कितना है 110, इंटू इसमें से घटाइए 132 में 122, यानी कि 2 में से 2 गया तो 0, और इसमें से घटाएंगे 2 में से 2 1, यानी 10 आया। कितना आया, ये 10 आया। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि भाई बहुत लंबा है। ध्यान से मन लगा के अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आपको आएगा। अगर नहीं चाह सोचेंगे कि अरे यार क्या है बिना मतलब के, इससे अच्छा तो आप कुछ सीख लेते हैं, लेकिन सीख तो कुछ आओ तो जाओ तो मानते हैं, लेकिन ये अगर नहीं सीख पाएंगे तो बात जाहिर से है आप मेहनती नहीं। बात समझिए, अगर अच्छा नंबर फर्स्ट नंबर जानते एक बूंद से खाना पूरा बनता है, अभी जानते हैं, तो हमें एक शब्दों से हमको समझ में आएगा, तभी जाके हमको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हम जो आपको बता रहे हैं उसको कायदे से आप देखिए, ना समझ में आए फिर हमसे देखिए। ठीक है, चलिए आगे।
इतना हो गया। देखिए अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 132 यानी कि 11 इंटू 12, ये कैसा है, अगर 11 और 32 में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा। क्या आएगा, गुणनफल 132 का। तो ये आएगा, आप चेक कर सकते हैं, वो कॉपी भी सही है गलत, ठीक है। अब ये 12 है, ये मैंने लिखा नहीं था। और फिर इंटू 11 इंटू 10, फिर इंटू 10, ये हो अब सही है। देखिए इसका जोड़ा बन गया, जिसका जिसका जो जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यानी कि कितना है, 11 इंटू 12 इंटू, देखिए 11 का भी बन गया जोड़ा, 12 का भी बन गया और 10 का भी बन गया। तो ये लीजिए 10 मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। देखिए देखिए सही है, समझ में आ रहा नहीं, जल्दी कीजिए। चलिए चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बातें, नहीं समझ तो कमेंट कर देते जाइए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो तुम्हारा जो इसमें से अगर कुल टोटल मैंने कॉमन मैंने कर लिया, जब जोड़ा बना लिया तो इसमें कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मान खत्म, यानी कि वो चीज़ खत्म। अब आगे, अभी सभी का इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा करोगे 132 यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपके क्या आ गया, त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो सूत्र है, ये मतलब सॉरी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या होगा कि इसका मान निकल गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसका क्षेत्रफल आ गया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आगे समझिए। अब देखिए त्रिभुज का हमने निकाल दिया, क्षेत्रफल निकल गया, टोटल इसमें पूरा काम हो गया, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि एक साल में 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है, यानी कि एक में 5000 वो देता है प्रति मीटर की, यानी कुल मिलाकर पूछ रहा है कितने दिन में, 3 महीने में। जैसे कि हम एक साल में 5000 वो देता है किसी कंपनी की, या कोई कंपनी वो देता है हमें ऐड करने के लिए, तो 5000 जब देता है तो कुल कोई पूछ रहा है कि 3 महीने में किराया कुल कितना देता है। अगर एक साल में आपको पता है कि 5000 देता है तो 3 महीने में कुल कितना देगा, आपको समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है भैया, जानते हैं, ठीक है। अब इसी का हम 1 मीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर, देखिए हम 1320 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, बस इसका क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। अब इसी का क्षेत्रफल जो है, अब हम ध्यान से देखिए, 1 निकालेंगे, 1 मीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे 1 साल, कितना निकालेंगे, 1 मीटर वर्ग स्क्वायर और 1 साल, 1 साल का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कितना देता है, 5000 रुपया देता है, ठीक है। ये 5000 रुपया देता है 1 साल में और 1 मीटर के, इतनी बात समझेगी। अब हम निकालेंगे, देखिए ध्यान से, 1 मीटर हमको अभी पूरा नहीं निकला है, 1 साल का इतना देता है और 1 मीटर वर्ग हमको निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, बराबर 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक, 5000 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या लेंगे, 1 महीने के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 महीने का। अगर 1 महीने का उस तरह से निकालते हैं, निकलेगा, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। राहुल ने कहा है यार बहुत बढ़िया सर, सिर्फ बी कंटिन्यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, हाँ 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 महीने का किराया, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे। अब 12 महीने में हम किया, ये 5000 रुपया देता है। अब हम 1 महीने का निकालेंगे, कितने का, 1 महीने का, 1 महीने
बराबर, तो अगर एक महीने का निकालेंगे तो यानी 5000 बट्टे 12, ठीक है। जो अगर मैंने एक महीने जब निकालूंगा तो 12 इधर करूंगा ना, तो अब इसके बाहर दूंगा, ठीक है। जब मैं 12 के जब एक महीने जब मैं ये किया तो उसके बाद मैं क्या किया कि हमें 3 महीने चाहिए, कितने देंगे, क्या हुआ, हाँ सही है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए ध्यान से, जिसको जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है, आगे हम बताते जाएं। अब एक महीने का, अब हमको 3 महीने की भी निकालना है, क्या निकालना है, ये एक महीने को गया तो 3 महीने का किराया, हम जब से हम निकाल रहे हैं किराया ही निकाल रहे हैं भैया। आगे देखिए 5000 बटे 12 इंटू 3, हम जो 3 महीने के निकाल रहा था तो ये रहा। अब देखिए इसे काट दिए 3 चौ 12, ठीक है, क्लियर। अब 3 महीने का हम निकालेंगे, ये हो गया। अब आगे देखिए, हमने 1 मीटर स्क्वायर निकाला था एक साथ। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 3 महीने का। अब हम क्या करें, 1 मीटर तो मैंने निकाला तो ये निकला, यानी कितना आया, चलिए इधर हम टाइप करें, पंकज जी बहुत बढ़िया, पंकज जी कह रहे हैं भाई थोड़ा और समझाइए, ठीक है मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इंग्लिश भी लिख रहे, वर्ड भी साफ साफ नहीं, इससे यह पता चलता है कि आप इंग्लिश बहुत कमजोर हैं। पंकज जी ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, अपने मैथ में सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखो पंकज जी हल कर रहे हैं लेकिन तो मतलब लिखे इंग्लिश में थोड़ा डाउन है, कोई बात नहीं, हिंदी में कोई टाइप कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ कोई मतलब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी हमारे लिए एक समिति में। चलिए चलिए, हमने निकाला कि 3 महीने की, ये निकाल दिया। अब हम निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 3 महीने का हमने निकाला था तो कितना आया, 5000 बटे 4, ये आ गया। अब हम 3 महीने के लिए निकाला, अब हमको निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर बराबर 5000 बटे 4। जब मैंने 1 मीटर स्क्वायर जब निकाल रहा था जब 1 साल का, तो मैंने 1 साल का मैंने जब निकाला तो 3 महीने को मैंने ये निकाल दिया। लेकिन ध्यान समझिए, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैं निकाला तो मैंने 1 मीटर का मैंने ये निकाल दिया, तो 1 मीटर क्षेत्रफल हो गया जो मैंने इसका 1 मीटर का मैंने निकाला, ठीक है। वो तो मैंने टोटल मैंने निकाल दिया, 1320 मीटर स्क्वायर निकाल दिया। जब मैंने 1 मीटर वर्ग स्क्वायर मैंने जब निकाला तो ये आया, वो भी 3 महीने का, कितना आया, ये 3 महीने का आया। देखिए फिर से समझिए, नहीं समझ में नहीं है, बड़ी गजब की ये सवाल है भैया। 1 मीटर स्क्वायर जब मैं निकाल रहा था तो 1 साल में ये किया, तो 12 महीने के वही चीज है, सेम टू सेम, कोई बात नहीं। तो 1 महीने की जब मैंने निकाला तो ये आया, फिर 3 महीने की मैंने निकाला तो ये आया, 1 मीटर स्क्वायर इतना आया। अब उसके बाद इसी का मैं कह रहा हूं कि यही 1320 मीटर स्क्वायर हम टोटल का अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब टोटल का निकालेंगे। अब हमें सब कुछ मिल चुका है ना, तो टोटल के निकालेंगे, क्या करेंगे हमको अब टोटल निकालना है, यानी कि बराबर यहाँ पे टोटल निकालेंगे, यानी कि 5000 बटे 4 इंटू 1320 मीटर स्क्वायर। देखिए जो 5000 है 4 और जो 13 ये आया तो मैंने यहाँ लगा दिया, बात समझिए। आगे इसको कैसे करते हैं, तो मैंने 4 से इसको काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, इसको दिया तो 4 तिहाई 12, ये 0 लग गया। अब क्या करेंगे, अब ये तो कट गया पूरा,
अब 5000 इंटू 330 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, एक गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको गुणा करिए एक साथ ताकि सभी को समझ आ जाए। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि 5000 में 330 का गुणा करेंगे तो 0000, इससे गुणा करेंगे तो 000, 5×15, क्लियर। इससे भी वही गुणा करेंगे तो 00015। अब इसे जोड़ दीजिए 0000561, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,50,000। कितना है, 16,50,000 उसको मिलता है। लास्ट यही है भैया, आंसर हो गया। चलिए मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, कितना है, 16,50,000, ठीक है। तो ये आंसर आया, मीटर स्क्वायर में आएगा, जो जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? अगर आ गए तो एक बार लाइक कर दीजिए भैया, बहुत मेहनत लगाया आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगा। एक बार प्लीज मतलब थम्स अप कर दीजिए और लाइक कीजिए, सभी लोग शेयर कर दिए। जो आपके सहपाठी हैं, जो सभी आपके पढ़ने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, उन लोगों सभी के लिए शेयर कर दीजिए। समझ में आ गई तो लाइक भी कर दीजिए और सभी को शेयर करिए। ये मैं अभी इसको बनाने वाला नहीं था ये वीडियो, मैं को क्या नाम है, राहुल यादव, उसने कमेंट किया है कि भाई सर हमको हम हीरो का फार्मूला पढ़ा दीजिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये है दूसरा क्वेश्चन, अब इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आगे।